अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो एक हाउसवाइफ़ के लिए उसकी जो दिन की जो शुरुआत होती है तो वो उसके मामूल के मुताबिक घर के कामों से ही होती है। तो मैंने भी नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर आ गई। कुछ अधूरे काम थे जो मुकम्मल करना ज़रूरी था। घर फैला रहता है तो बहुत स्ट्रेस होता है, और घर को ऑर्गेनाइज़ और साफ़ सुथरा अगर रहता है तो माइंड भी फ्रेश रहता है। तो घर के बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें एक हाउसवाइफ़ को करना पड़ता है, और साथ-साथ साथ-साथ मैं घर के काम भी करती हूँ। और यूट्यूब को चलाना भी कभी-कभी बड़ा टफ़ हो जाता है। खुद ही वीडियो शूट करो, फिर एडिट करो, फिर थंबनेल बनाओ, ये बहुत ईज़ी भी नहीं है, इसके लिए जुनून चाहिए। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए वक़्त चाहिए, और ये अब वक़्त को निकालना पड़ता है। तो यहाँ भी मैंने अपने मेरे जो कपड़े वग़ैरह थे तो ये बिल्कुल फैले हुए थे। मेरा अलमीरा बिल्कुल मैसी हुआ था। तो मैंने इसे अच्छे से तीनों जोड़ी को, सलवार, कुर्ती और दुपट्टे को एक साथ मैंने कर दिया। क्योंकि जब भी मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं एक चीज़ को ढूँढने जाऊँ, अगर मुझे एक ड्रेस पहननी है तो उसके कभी सलवार नहीं मिलते, तो कभी दुपट्टा मिलता है तो कुर्ती नहीं मिलता। तो ये अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, और मुझे बहुत परेशानी होती है। तो आज मैंने सबको फ़ोल्ड करके और अलमीरा में मैंने इसे रख दिया, और जब भी मुझे वक़्त मिलेगा तो मैं इसे आयरन कर दूँगी, और इससे ये सहूलत होगी कि मुझे जब भी बाहर जाना होगा तो मैं बस निकालूँगी और पहन कर चली जाऊँगी। तो इस तरह से ये मेरा वक़्त भी बच जाएगा और मुझे ढूँढने में आसानी होगी। तो ये मैं ऐसे अभी रख दे रही हूँ, और जब भी मुझे वक़्त मिला मैं सबसे पहला काम इसे ही निपटाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं अपने किचन की तरफ आ गई हूँ। तो किचन में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो देखें, ये मेरा जो ड्रॉल है ये बहुत मैसी सा हुआ है, ये सारे उलट-पुलट है। तो इसे भी मुझे ठीक करना है। और इसका जो सेकंड वाला ड्रॉल है, तो ये सेकंड वाला ड्रॉल देखें, ये ठीक है, इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो थर्ड ड्रॉल है ये भी ठीक है। तो मैं हमेशा अपने किचन को साफ़ सुथरा रखती हूँ और हमेशा इसे साफ़ करती हूँ। जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो इसे गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ। वैसे ये सूखे कपड़े से भी साफ़ कर देने से हो जाता है। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा आलू अंडा आलू की तहरी। तो एक पोटैटो तहरी आज मैं बनाऊँगी। बच्चे भी बहुत खाने के लिए बहुत वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये बनाएं। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, और तेल डालने के बाद अब मैंने जो आलू को कट करके रखा था तो आलू को मैं इसमें कट करके तेल में फ्राई करूँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, और नमक भी थोड़ा मैंने डाला, और इसे अब मैं फ्राई करूँगी। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। तो ये तहरी में जब ये आलू भी तला हुआ रहता है तो इसके टेस्ट कुछ अलग ही आते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने अंडे को उबालने के लिए रख दिया था। तो ये अंडा उबल चुका है। अब मैं इसके जो छिलके हैं उसको मैं उतार लूँगी और उसमें कट लगा लूँगी। कट लगाने से ये होता है कि मसाले भी कुछ हद तक चले जाते हैं, और तलते वक्त, फ्राई करते वक्त ये फटने का डर नहीं होता। तो यहाँ पे देखें, मेरा ये जो आलू है ये आलू होने ही वाला है। तो कुछ कुछ आलू हो गए हैं तो उसे मैं पहले निकाल रही हूँ, और जैसे जैसे आलू होते गए मैं उसे निकाल ली हूँ। अब इसी तेल में मैंने अंडे को भी डाल दिया, और अंडे को भी फ्राई करूँगी। लेकिन अंडा मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से इसके जो ऊपर के स्किन है वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए। और अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में मैंने तेल और डाल दिया, क्योंकि इसी में मुझे मसाले भी पकाने हैं और चावल भी पकाने हैं। तो इसमें मैं जो बे लीव और लौंग, इलायची, बड़ी इलायची मैंने डाल दिया, और स्याज़ीरा डाला। और ये जब फूटने लगा तो मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे तो मैंने प्याज को डाल दिया, और प्याज को भी मुझे फ्राई करना है।
तो इसको भी फ्राई को भी मैं बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करूँगी। ये जब अपना कलर देखें चेंज हो गया तो अब इसमें मैंने 2 टमाटर लिया था, तो टमाटर को मैंने इसमें डाल दिया और साथ साथ यहाँ पे अदरक का पेस्ट मैंने डाला 2 चम्मच और लहसुन का पेस्ट मैं 1 चम्मच डालूँगी और डालकर मैं इसके भुनाई करूँगी। और साथ में इसमें अभी और भी कुछ स्पाइसेस मुझे डालने हैं, तो इसके लिए हल्दी, धनिया, ज़ीरा और सूखी लाल मिर्च पाउडर, तो ये मैंने डाल दिया और डालकर इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। बिल्कुल तेल ऊपर आ जाना चाहिए। साथ में मैंने नमक भी डाल दिया और डालकर मैं इसे बहुत अच्छे से इसको भून लूँगी ताकि इसके जो तेल है वो भी ऊपर आ जाए। यहाँ मैंने दही डाल दिया, तो दही मैंने टमाटर डाला है तो इसीलिए दही मैंने हाफ़ कप ही डाला है। अब चलाने के बाद मैंने आलू डाल दिया और साथ साथ मैंने चावल भी डाल दिया। तो आलू, चावल, ये इसको मैं कुछ देर ऐसे ही इसको भूनूंगी ताकि जो चावल का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने दूसरी तरफ मैंने 2 कप चावल लिया था, तो मैंने 4 कप पानी लिया था और गरम कर लिया। और गरम करने के बाद मैं इसमें 4 कप पानी डाल दी। तो पानी हमेशा डबल होना चाहिए, तो जितने चावल रहेंगे उसके डबल पानी रहेंगे। इससे बहुत परफेक्ट आपका जो पुलाव है या तहरी है या बिरयानी है वो तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है और इधर मैं जो कोरिएंडर लीव्स है तो उसे मैं बहुत बारीक बारीक मैं इसको काट ली हूँ और साथ साथ जो हरी मिर्च है उसको भी मैंने काट के रखा है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको खोल कर देखी हूँ तो ये हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी ऊपर से अंडा, तो अंडे को मैं अच्छे से इसको सजाकर डाल दूँगी और डालने के बाद इसमें ऊपर से हरी मिर्च और जो धनिया की पत्ती थी, कोरिएंडर लीव्स, तो उसको भी मैंने डाल दिया और डालकर मैं अब इसको कुछ देर दम पे रखूँगी। तो यहाँ पे ये अब दम हो रहा है। अब इधर मैं बनाऊँगी दही के कचुम्बर। तो यहाँ मैंने जो बचा हुआ दही था तो वो दही मैंने ले लिया, उसमें मैंने चाट मसाले डाले। चाट मसाला ये थोड़ा ये खुलने के वजह से ये अंदर से चिपक गया है, तो ये थोड़े से मैंने डाल दिए और इसमें अब मैं डालूँगी नमक। तो नमक डाल दिया और डालने के बाद इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी भी डाला था, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से। और उसके बाद से मैं प्याज इसमें डाल दी और हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स किया। तो ये कचुम्बर इस तरह के तहरी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा जो तहरी है, एक पोटैटो तहरी, ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और अब हम सब जा रहे हैं लंच करने के लिए, तो अब मुझे दे इजाज़त और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखें।